अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से जो मैं बातें करती हूँ वो डेरिवेशंस हैं उन लाइफ लेसन्स की जो मेरे टीचर मियाँ नजम साहब उस्ताद मोहतरम मेरे ने मुझ तक पहुँचाई। और इन सब चीज़ों में वो अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला की किताब को और अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मुकद्दम रख कर बात किया करते थे। वो उनको इस दुनिया से पर्दा किए पूरा आज 1 साल हो गया है। तो मेरा दिल किया कि मैं उनकी 4-5 छोटी छोटी सी बातें जो वो तकरीबन हर दफ़ा मुझे कहते थे, मैं उनके पास कोई पिछले 20 साल प्लस से जा रही थी और वो मुझे अपने वो जो लेसन देते थे उसमें कुछ चीज़ें ऑलमोस्ट एवरी टाइम रिपीट करते थे, क्योंकि अगर उस पर गौर व फिक्र करें तो वो कंप्लीट फ़िलासफ़ीज़ ऑफ लाइफ हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि आज मैं आपसे वो छोटी छोटी बातें मियाँ साहब की शेयर करूँ। एक तो मियाँ साहब अल्लाह को ना साहब कहते हैं जो बड़ा होता है ना उसको हमेशा जी या साहब लगा के नाम लिया जाता है। तो कहते हैं कि साहब बड़ा ही चंगा है, लेकिन आप लोग ख़ुद उसको अपने आप से दूर कर देते हो। मैंने कहा मियाँ साहब कैसे? कहने लगे आप उसको बोलते ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला, ये तो आपको एकदम लगता है कि वो मुझसे हमसे बहुत दूर है, वो शायद ये हम नीचे वालों को नहीं देख रहा या नहीं हमारे साथ। तो आपने उसको कहना ऊपर वाला नहीं, वो अंदर वाला है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला कैटेगोरिकली कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुनता भी हूँ और देखता भी हूँ जो तुम करते हो। तो वो तो तुम्हारे साथ है। कहते हैं तो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कहीं मार्केट में जाएं, किसी मुश्किल में फंस जाएं, कहीं भी हो तो आपको कॉन्फिडेंस होगा, नहीं वो मेरे साथ है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम तंग नहीं करेगी। तो आपका जो गुमान है, क्योंकि अल्लाह कहता है मैं वैसा हूँ जैसा तुम्हारा गुमान है, आपका गुमान उस मुश्किल से आपको निकाल देगा इंशाल्लाह ताला। फिर वो कहा करते थे कि अल्लाह ताला तक पहुँचने का ना एक ही वाहिद रास्ता है, आप उसको वो प्रेजेंट करें जो आपके पास है, आपकी मिरास है, वो अल्लाह के पास नहीं है, और वो है आजिज़ी, क्योंकि अल्लाह किसी से आजिज़ नहीं है। आप वो पेश करें और अल्लाह ताला आपको तमाम तर रहमतें बरकतें अपनी सौंप देगा, दे देगा आपको। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मुनाफे का सौदा है जो आपको करना है आजिज़ी पेश करके। तो इसकी एग्ज़ाम्पल बड़ी प्यारी देते थे कि आपने अंडरस्टैंड करना है कि एहतराम आदमी के बगैर आप अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी जब रूह फूंकी तो जो आप में फूंकी है वही दूसरे में फूंकी है ना। तो आपने एहतराम किस चीज़ का करना है? उस साहब का जो उसके अंदर भी है, उसकी शारक से भी करीब है, उसके साथ भी उठता बैठता है, जैसे वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुनता भी हूँ और देखता भी हूँ। अल्लाह की कोई शक्ल तो नहीं है ना। सो अल्लाह ने हमें एक दूसरे के थ्रू ही रीच करवाना है। मैं दूसरे बंदे से, दूसरा बंदा मुझसे, हम एक दूसरे के थ्रू इस दुनिया के सिस्टम को चला रहे होते हैं। तो वहाँ पे अल्लाह ताला हमें बहुत ही ज़्यादा नवाजता है जब हम इंसानों का एहतराम करते हैं। बड़ी प्यारा से एग्ज़ाम्पल देते थे, कहा करते थे कि देखें अगर आप किसी के घर गए हैं तो आप सोचें कि वो बहुत मोतबर, बहुत इज़्ज़त वाला, एहतराम वाला आदमी है कि आप उसके घर चल के जा रहे हैं, और अगर वही आदमी आपके घर चल के आ जाए तो भी आपने ये सोचना है कि वाह जी वाह क्या ज़र्फ़ वाला काबिल एहतराम आदमी है कि ख़ुद चल कर मेरे मस्कीन के घर आया है। सो हर तरह आपने अगले को बहुत इम्पोर्टेंस देनी है। वो हमेशा कहा करते थे कि अगर आपने परखना है कि कोई उस्ताद कैसा है और वो वाकई अल्लाह के रास्ते के मुसाफिर को पकड़ के आगे चलाना चाह रहा है, तो उसकी कसौटी है कि वो आपको कभी अपनी तरफ नहीं लगाएगा, वो अपने आप को हर चीज़ में से माइनस कर देगा, वो आपको हमेशा अल्लाह की तरफ लगाएगा। तो कभी मैंने उनको कहना ना कि मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए दुआ की, मेरा ये काम हो गया वो गया, तो वो आगे से मुझे डांट देते थे, तुम्हें किसने कहा है कि मेरी दुआ से हुआ है? हो सकता है तुम्हारी दुआ से हुआ, हो सकता है तुम्हारे माँ बाप की दुआ से हुआ, किसी और की दुआ से हुआ हो, या अल्लाह ने वैसे ही तुम पे रहमत करती हो। तो वो तो अल्लाह और तुम्हारा मामला है, तुम उसका शुक्र करो। देखा वो कितना चंगा है, वो कितना अच्छा है, वो तो उसके पास तो सवाब ही सवाब है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये भी मुझे बहुत कहा करते थे। फिर कहते हैं आपको पता है जानते तो सब हैं पर मानता कोई कोई है। तो मुझे ये लाइन की समझ नहीं आती थी, बहुत डीप बात है। मुझे कहते हैं देखिए जानता तो सब कोई है, हर कोई कुरान पढ़ता है जब तो उसको पता है कि कुरान में अल्लाह ताला ने क्या डूज डोंट्स दिए हैं, पर मानते कितने हैं? कहते हैं जो मान जाता है ना अल्लाह की बात, वही आगे पहुंचता है अपने सही मुकाम पे। इस तरह की वो इतने अमेजिंग लाइफ लेसन देते थे कि अगर आप उस पर गौर व फिक्र करें
تو بڑے مزے سے کہتے تھے آپ کو پتہ ہے لوگ آزادی کرتے ہیں جب آپ تمام تر چیزیں اللہ کو سونپ دو کہ اللہ بس آپ نہیں کرنا ہے، آپ تمام نیکی اللہ کو ریٹرن کر دو، تمام برائی اپنی طرف لگا دو کہ میں ہی پیڑا ہوں، اللہ تو بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی چنگا ہے. تو پھر کہتے ہیں کیا ہوگا کہ اس سے نا آپ آزاد ہو جائیں گے، آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ جڑ گئے میں آپ. سو یہ اتنی اچھی چیزیں انہوں نے مجھے بتائی ہیں. آپ لوگ پلیز، میں سمجھتی ہوں کہ ایک دفعہ ان چیزوں پہ غور و فکر کریں. مجھے تو لگتا ہے میری لائف کے لینز ہی چینج ہو گئے ہیں جب سے میں ان کی باتوں پہ غور کر کے زندگی کو گزار رہی ہوں. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بہترین جنتوں میں رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے، بغیر حساب کتاب کے اپنے پاس اپنی رحمتوں میں لے کے جائے. آمین ثم آمین. پلیز دعا کیجیے گا ان کے لیے خاص الخاص، اور اپنے تمام پیاروں کو بھی کہیے گا کہ ان کے لیے دعا گو ہوں. بہت شکریہ. اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش سلامت رکھے. اللہ حافظ.